कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं हूं आपकी साइंस की टीचर एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट 3 ह्यूमन बॉडी एंड सिक्योरिटी एंड चैप्टर नंबर 5 बोन एंड स्ट्रेंथ। सो व्हाट्स अहेड इन दिस चैप्टर? In this chapter you will learn about parts of our body, skeleton and muscles, sense organs, important of exercise and healthy food. So let's start this chapter with the warm-up exercise. Look at the picture given below and write the name of the body parts that are used to do the given activities. आपको बच्चों इन पिक्चर्स को देखना है और आपको ये बताना है कि इन पोस्चर को करने के लिए कौन सा हमारा बॉडी पार्ट यूज हो रहा है। जैसे कि फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं दो बच्चे खेल रहे हैं और फुटबॉल खेल रहे हैं। तो बच्चों फुटबॉल खेलने के लिए हम अपना कौन सा बॉडी पार्ट यूज करते हैं? अपने लेग्स को यूज करते हैं। तो दूसरी पिक्चर में बच्चों आप देख सकते हैं कि वो बच्चा लिख रहा है। तो लिखने के लिए हम किसका यूज करते हैं? अपने हाथों का यूज करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। टच योर चीक एंड नीज विद योर फिंगर। द चीक feels soft and the knees feels hard. The hard part of our body are the bones and the soft part of our body are the muscles. Let us learn more about them. अब देखिए बच्चों, आपको क्या करना है कि आपको अपनी फिंगर से अपनी फेस को टच करना है। जब आप चीक्स को टच करते हो तो आपको सॉफ्ट लगते हैं और जब आप अपने नीज को टच करते हो बच्चों तो ये हार्ड लगते हैं। तो बच्चों जो हार्ड पार्ट होता है वो होता है हमारी बोन्स और जो सॉफ्ट पार्ट होता है वो होती है हमारी मसल्स। तो चलिए इनके बारे में और पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्केलेटन के बारे में। आवर बॉडी हैज अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन कॉल्ड द स्केलेटन। देखिए बच्चों, जो हमारी बॉडी होती है वो क्या होता है बच्चों? बोन का बॉडी फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स को हम क्या कहते हैं? स्केलेटन। द स्केलेटन गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी। स्केलेटन ही है बच्चों जिसकी वजह से हमेशा हमारी बॉडी को शेप मिलती है और सपोर्ट मिलता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं बच्चों, ये जो स्केलेटन है ये है हड्डियों का ढांचा। तो यही हमारे जो बॉडी होती है उसे शेप देता है और सपोर्ट देता है। नाउ वर्ड्स टू नो। फ्रेमवर्क, द बेसिक पार्ट ऑफ समथिंग दैट गिव्स इट शेप। वो चीज जो किसी चीज को शेप देती है उसे हम फ्रेमवर्क कहते हैं। जैसे बोन्स हमारी बॉडी को एक शेप देती है तो हम अब स्केलेटन किसे कहते हैं? द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। वी वुड नॉट बी एबल टू स्टैंड इरेक्ट विदाउट द स्केलेटन। अगर हमारा स्केलेटन नहीं होगा बच्चों तो हम खड़े नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो स्केलेटन ही है जिसकी वजह से हम खड़े होते हैं। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट इनर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और साथ ही साथ बच्चों वो हमें स्ट्रेंथ देने के अलावा हमारे जितने भी इंटरनल पार्ट्स होते हैं, जो हमारे इनर पार्ट्स होते हैं, सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट भी करता है। द प्लेस where two bones meet is called joint। और वो जगह बच्चों जहां पर दो बोन्स मिलती हैं तो उन्हें हम जॉइंट्स कहते हैं। जैसे आप अपने हाथों में देख रहे होंगे बच्चों कि यहाँ पर दो बोन्स मिल रही हैं तो उसे हम जॉइंट कहते हैं। वी कैन बेंड अवर बॉडी एट द जॉइंट्स लाइक एल्बो, नी एंड नेक। अब देखिए बच्चों, जहां पर जॉइंट्स होते हैं वहां से आप अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करा सकते हैं, मतलब कि बेंड कर सकते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, ये एल्बो है और ये नी है, तो ये नी जॉइंट है और ये एल्बो जॉइंट है। तो इन्हीं जॉइंट से हम अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करा सकते हैं। नाउ फन एक्टिविटी। टच द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ योर बॉडी एंड राइट वेदर दे आर हार्ड और सॉफ्ट। आपको इन गिवन बॉडी पार्ट्स को बच्चों टच करना है और ये बताना है कि ये हार्ड है या सॉफ्ट है। तो पहला आता है टंग। तो बताइए बच्चों, टंग कैसी होती है? टंग सॉफ्ट होती है। नाउ top of the head. Now touch your top of the head. It is hard. Stomach. Stomach बच्चों कैसा होता है? Soft होता है। Next last is fingers. तो fingers बताइए बच्चों कैसी होती हैं? Fingers hard होती हैं। Our next topic is muscles. Muscles cover the bone and give shape to the body. जो बच्चों muscles होती हैं वो bones को cover करती हैं, साथ ही साथ हमारी body को शेप भी देती हैं। अगर हमारी बॉडी में मसल्स नहीं होंगी तो हमारी बॉडी एक हड्डियों का ढांचा लगेगी। तो इसलिए बच्चों जो मसल्स होती हैं वो बोन्स को कवर करती हैं। फेस द फैक्ट देयर आर 206 बोन्स एंड मोर देन 600 मसल्स इन अवर बॉडी। बच्चों हमारी बॉडी में 206 बोन्स होती हैं और 600 से भी ज्यादा मसल्स होती हैं। मसल्स आर सॉफ्ट एंड हेल्प अस मूव अवर बोन। मसल्स जो होती हैं बच्चों वो सॉफ्ट होती हैं और हमारी बोन्स को मूव करने में हमारी हेल्प करती हैं। वर्ड्स टू नो। मसल्स, द सॉफ्ट पार्ट ऑफ अवर बॉडी। वो पार्ट जो बॉडी का सॉफ्ट होता है उसे हम मसल्स कहते हैं। ट्राई आउट। हु आई एम द हार्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। तो बताइए बच्चों आपकी बॉडी का हार्ड पार्ट कौन सा है? तो करेक्ट आंसर इज बोन।
आई एम द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी का सॉफ्ट पार्ट होता है मसल्स। आई एम अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स, तो करेक्ट आंसर इज स्केलेटन। नेक्स्ट टॉपिक इज बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर। अब देखिए बच्चों कैसे बोन्स और मसल्स एक साथ काम करती हैं। बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर एंड हेल्प अस टू डू थिंग्स लाइक वॉक, रन, राइट, होल्ड थिंग्स, नॉड आवर हेड एंड प्ले। देखिए बच्चों, जो मसल्स होती हैं और जो बोन्स होती हैं वो एक साथ मिलके काम करती हैं, जैसे कि हम चलते हैं, दौड़ते हैं, लिखते हैं, चीजों को पकड़ते हैं, अपना हेड घुमाते हैं या फिर हम खेलते हैं। तो इन सब चीजों को करने के लिए बच्चों हमें मसल्स की और बोन्स की आवश्यकता होती है, क्योंकि मसल्स और बोन एक साथ मिलकर काम करती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज एंड हेल्दी फूड। एक्सरसाइज मेक्स अवर बोन एंड मसल स्ट्रॉन्ग। देखिए बच्चों, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो बोन्स होती हैं और जो हमारी मसल्स होती हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। इट कीप्स अस एक्टिव एंड हेल्दी, और वो हमें बहुत ज्यादा एक्टिव रखती हैं और हेल्दी रखती हैं। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमारी जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा डल हो जाएगी और हम अपने आप को बहुत ज्यादा डल फील करेंगे। स्विमिंग, वॉकिंग, जॉगिंग एक्सेट्रा आर इम्पॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ। इसीलिए बच्चों जो स्विमिंग होती है, वॉकिंग होती है, जॉगिंग होती है, ये सभी हमारी अच्छी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ईटिंग हेल्दी फूड ऑल्सो कीप्स द बोन एंड मसल स्ट्रॉन्ग एंड मेक अस हेल्दी। इसलिए बच्चों जो ईटिंग, अगर हम अच्छा खाना खाते हैं, एक हेल्दी खाना खाते हैं, उससे भी हमारी जो बोन्स होती हैं और जो मसल्स होती हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं और हमें हेल्दी बना देती हैं। देखिए बच्चों, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये है हेल्दी फूड, जिसमें सारी चीजें इंक्लूडेड है। पुट ऑन योर थिंकिंग कैप। व्हाट इज बैलेंस डाइट? तो बच्चों बैलेंस डाइट वो होती है जिसमें हमारे सभी प्रकार के विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन पाए जाते हैं। तो जब हम वो खाना खाते हैं जिसमें हम सारे प्रोटीन्स को लेते हैं, विटामिन को लेते हैं और मिनरल्स को लेते हैं, तो उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। नेक्स्ट इज posture. Posture is the position of our body while sitting, standing or walking. A good posture keeps us healthy and in good shape. अब देखिए बच्चों, posture क्या होता है? तो वो चीज जो हमारे बैठने, उठने और खड़े होने में हम अपनी बॉडी में यूज करते हैं, जैसे वो पोजीशन, जैसे हम कैसे खड़े हो रहे हैं, कैसे चल रहे हैं और कैसे बैठ रहे हैं, तो वो पोजीशन जिसमें हम ये तीनों चीजें करते हैं उसे हम पॉस्चर कहते हैं। और जब हमें गुड पॉस्चर में रहते हैं बच्चों, तो हमारी जो हेल्थ है और हमारी जो बॉडी की शेप है वो अच्छी रहती है। जैसे आप इन 3 पिक्चर्स में देख रहे हो बच्चों, ये है सिटिंग, ये है स्टैंडिंग और ये वॉकिंग। तो सिटिंग में आप देखिए, वी शुड नॉट बेंड आवर शोल्डर। तो जब भी हम बच्चों बैठते हैं, अब हमें अपने शोल्डर को बेंड नहीं करना चाहिए। बैक शुड बी स्ट्रेट, हमारी जो बैक है बच्चों वो हमेशा सीधी रहनी चाहिए। वी शुड कीप आवर फीट फ्लैट ऑन द फ्लोर, और हमें अपने पैर फ्लोर पे बिल्कुल सीधे रखने चाहिए। नेक्स्ट आता है स्टैंडिंग। वी शुड कीप अवर बैक स्ट्रेट वाइल स्टैंडिंग। तो बच्चों जैसे हम बैठने में अपनी बैक को स्ट्रेट रखते हैं, ऐसे ही हमें खड़े होने में भी अपनी बैक को स्ट्रेट रखना चाहिए। वी शुड प्लेस द वेट ऑफ अवर बॉडी इवनली ऑन अवर फीट। इसीलिए बच्चों जो हमारा वेट है वो हमारे दोनों फीट पे बराबर मात्रा में आना चाहिए। मतलब अगर हम एक पैर पे खड़े होंगे बच्चों, तो जो हमारा वेट है वो हमारे एक पैर पे ज्यादा आएगा और एक पैर पे कम आएगा। इसलिए जब हम खड़े होते हैं तो हमें ऐसे खड़ा होना चाहिए कि हमारा जो बॉडी वेट है वो हमारे दोनों पैरों पर बराबर आए। नेक्स्ट इज वॉकिंग। वी मस्ट वॉक स्ट्रेट। जैसे हम सीधे खड़े होते हैं, सीधे बैठते हैं, ऐसे ही बच्चों हमें सीधे चलना भी चाहिए। वी नीड टू होल्ड अवर हेड हाई। हमें अपना जो सर है वो सीधे रखना चाहिए। वी शुड स्विंग अवर हैंड्स फ्रीली वाइल वॉकिंग। और जो हमारे हाथ हैं बच्चों, उन्हें हमें फ्रीली हवा में स्विंग करना चाहिए जब हम चलते हैं। नाउ स्केच योर माइंड। Skeleton protects the soft inner parts of the body, would not be able to stand erect, shape and support to our body. Our body has a framework of bone. So this is all about this chapter. I hope आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।